सर्जिकल प्रोसीजर्स इन ग्लूकोमा। इसमें आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। आयरोडोटमी करते हैं, गोनियोटमी, ट्रेबेक्युलोटमी, ट्रेबेक्युलेक्टमी, नॉन पेनिट्रेशन फिल्ट्रेशन सर्जरी, साइक्लोडायलिसिस, क्रायोथेरेपी, शंट्स और लेज़र और एंटी मेटाबोलाइट्स। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आता है कि वो पूछ लेते हैं कि एनलिस्ट करें, ठीक है। इसके अलावा इन सब प्रोसीजर्स की इंडिकेशंस पूछ लेते हैं कि आयरोडोटमी किस में करते हैं, गोनियोटमी किस में करते हैं, ट्रेबेक्युलोटमी, लेक्टमी, ठीक है। आपको इन सब की इंडिकेशंस में आपको एंड पे, वैसे तो साथ साथ सारी बताऊंगी, एंड पे इन सब के सामने आपको मैं लिख भी दूंगी, ठीक है। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं ये भी यूक्यू आ चुके हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला ज़रूर करना है। अब ये वाली जो दो अगर है आपने करनी है तो आप कर लो, अदरवाइज़ जो मेन है वो ट्रेबेक्युलेक्टमी है जो कि सब ग्लूकोमा में करते हैं, गोनियोटमी है जो कंजेनिटल ग्लूकोमा में करते हैं, ट्रेबेक्युलोटमी भी और गोनियोटमी। देखो ओ से रिलेटेड जो भी है ना वो हम लोग कंजेनिटल में करते हैं, कंजेनिटल में भी तो ओ आता है ना, तो इसलिए ओ से रिलेटेड जितने भी हैं वो हम कंजेनिटल में करते हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि हम किन किन प्रोसीजर्स में करते हैं। आयरोडोटमी हम लोग करते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा में, प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लूकोमा में करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्लोज एंगल में करते हैं। होता क्या है कि ये वाला जो ये आइरिस और लेंस के दरमियान जो ये वाला एंगल है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो करते हम क्या है, हम इस आइरिस जो कि पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर बनता है, अब वो इंटीरियर में आ नहीं सकेगा अगर ये लेंस और आइरिस के दरमियान का एंगल ब्लॉक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आइरिस के अंदर होल्स बना देंगे ताकि यहाँ से डायरेक्ट एक्वस ह्यूमर इस होल के थ्रू इधर आ जाए। तो ये हम लोग एंगल क्लोयर ग्लूकोमा के अंदर करते हैं, ठीक है। गोनियोटमी इज़ प्रोसीजर चॉइस इन कंजेनिटल ग्लूकोमा, ठीक है। इसका प्रोसीजर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कंजेनिटल ग्लूकोमा में हम करते हैं, ठीक है। बेसिकली कंजेनिटल ग्लूकोमा में एंगल की अबनॉर्मेलिटी होती है, इस वाले एंगल की, ठीक है। ये एंगल जो हमारे पास लिम्बस के ऊपर होता है, इस एंगल की एबनॉर्मेलिटी होती है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इसमें ज़्यादातर ट्रेबेकुलर मैशवर्क की होती है ना एबनॉर्मेलिटी। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग ये जो इंटीरियर चैम्बर है इसको डायरेक्ट एक्वस ह्यूमर के साथ लिंक कर देते हैं। ट्रेबेकुलर मैशवर्क को हम कुछ भी नहीं करते। गोनियोटमी में हम डायरेक्ट इसके साथ लिंक कर देते हैं शेलम कैनाल के साथ, जबकि ट्रेबेक्युलोटमी में हम मैशवर्क को रिमूव करते हैं और फिर हम इंटीरियर चैम्बर को शेलम कैनाल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गोनियोटमी इज़ ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन कंजेनिटल ग्लूकोमा। ख़ास तौर पे जब कॉर्निया क्लियर होता है उस वक्त हम गोनियोटमी करते हैं, जबकि ट्रेबेक्युलोटमी हम लोग कब करते हैं, जब कॉर्निया हेज़ी होता है उस वक्त करते हैं। और इसके अंदर हम मैशवर्क को पहले रिमूव करते हैं फिर उसके बाद ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेबेक्युलेक्टमी। इसमें हम लोग इंटीरियर चैम्बर को सब कंजक्टाइवल स्पेस के साथ ज्वाइन करते हैं और ये सब ग्लूकोमा में करते हैं, ठीक है। ये ऑल ग्लूकोमास में ये ट्रेबेक्युलोटमी करते हैं। आपने ये सारी डिटेल नहीं करनी तो आप मत करो, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने ऊपर लिख दिए हैं ये वाले आप ज़रूर कर लो, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर पूछ लेते हैं, या एससीक्यू में तो नोट लिखना होता है या एनलिस्ट करना होता है, लेकिन एमसीक्यूज़ में थोड़े कंफ्यूज करते हैं, तो इसीलिए ये वाली आपको पॉइंट ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी। इसमें भी एक्वस ह्यूमर डायरेक्ट कहाँ पे पास करता है, इंटीरियर चैम्बर से मैशवर्क में और मैशवर्क से सब कंजक्टाइवल स्पेस में। अब आप कहोगे कि ट्रेबेक्युलोटमी में भी तो हमने एक्वस ह्यूमर को डायरेक्ट सब कंजक्टाइवल स्पेस में भेजा था, ठीक है। एक्वस ह्यूमर को डायरेक्ट सब कंजक्टाइवल स्पेस में अगर भेजें तो जिस प्रोसीजर के थ्रू भेजें उसको हम कहते हैं ट्रेबेक्युलोटमी। लेकिन अगर हम एक्वस ह्यूमर को पहले ट्रेबेक्युलर मैशवर्क में भेजें और फिर वहाँ से सब कंजक्टाइवल स्पेस में भेजें तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी, ठीक है। और ये ज़्यादातर हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में करते हैं, ठीक है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये हम लोग कब करते हैं और क्या इंडिकेशन है इसकी। तो ट्रेबेक्युलोटमी की इंडिकेशन
ट्रेबेक्युलेक्टमी की मैंने आपको बता दी ऑल टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, जबकि ये नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी प्राइमरी एंगल ओपन एंगल ग्लूकोमा में करते हैं। ठीक है, टाइप्स आप ना भी करो तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी। लेकिन आर्टिफिशियल ड्रेनेज शंट्स हम लोग तब बनाते हैं जब ग्लूकोमा अनकंट्रोल हो जाए और ट्रेबेक्युलेक्टमी फेल हो जाए। ठीक है, सब ग्लूकोमास में हम लोग ट्रेबेक्युलेक्टमी करते हैं, लेकिन अगर ट्रेबेक्युलेक्टमी फेल हो जाए फिर हम आर्टिफिशियल शंट्स बना देते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इंटीरियर चैम्बर और सब टेनेंट स्पेस को कनेक्ट करते हैं। आई बॉल के बाहर एक कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल और आई बॉल के दरमियान में जो स्पेस है इसको हम सब टेनेंट स्पेस कहते हैं। तो ये हम लोग ऐसे प्लास्टिक डिवाइसेस बना देते हैं जो इंटीरियर चैम्बर से डायरेक्ट सब टेनेंट स्पेस को कंट्रोल लिंक करते हैं। और ये ज़्यादातर अनकंट्रोल्ड ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा में तब करते हैं जब ट्रेबेक्युलेक्टमी फेल हो जाए। फर्स्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ट्रेबेक्युलेक्टमी, उसके बाद हम ये करते हैं। क्रायोथेरेपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग ज़्यादातर इन कंडीशंस में करते हैं। बेसिकली इनके अंदर हम सीलरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा, एफेकी ग्लूकोमा, ग्लूकोमा विथ पेन और ग्लूकोमा विथ पुअर प्रोग्नोसिस। अब ये एब्सोल्यूट ग्लूकोमा आपको याद होगा कि ये कुछ हमने प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की टाइप्स पढ़ी थी, ये उसके अंदर है। ठीक है, इसके अलावा ये नेक्स्ट ये हमारे पास क्रायोथेरेपी, साइक्लोडायलाइसिस अगर आपने करना है तो आप कर लो, अदरवाइज़ ये एफेकी ग्लूकोमा में करते हैं, बस इतना ही इसका। लेज़र थेरेपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आयरोडोटमी, ये हम लोग एंगल क्लोयर ग्लूकोमा में करते हैं। आर्गॉन लेज़र, ठीक है, ये हम लोग प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। और सेलेक्टिव ये क्यू स्विच्ड यैग, ये एक लेज़र लाइट है, इसके थ्रू हम सिर्फ ट्रेबेकुलर मैशवर्क के मेलानिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये भी हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में करते हैं। जिस तरह आर्गॉन लेज़र ओपन एंगल में करते हैं, ये भी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में करते हैं। और डायोड लेज़र के अंदर भी हम लोग सीलरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। और कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं, ये एंटी मेटाबोलाइट्स स्कारिंग को डिले करती हैं। बिकॉज अगर स्कारिंग होगी तो आपको पता है आई बॉल में जब स्कार्स बनते हैं तो वो स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उस स्कारिंग को डिस्टर्ब करने के लिए हमने कुछ एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स देनी है। ये नाम आपको पता होने चाहिए, यूट्यूब में आता है, और आपको इनकी डोज, इनका एक्शन सब पता होना चाहिए। तो माइटोमाइसिन और फ्लोरोयूरासिल, माइटोमाइसिन ये डीएनए की सिंथेसिस को रोकते हैं और फ्लोरोयूरासिल उनके फंक्शन को रोकते हैं। ठीक है, इनकी डोज ये 50 मिलीग्राम और ये 0.2 to 4 मिलीग्राम। ठीक है, और ये ज़्यादातर हम कब देते हैं, जब न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा हो या ट्रेबेक्युलेक्टमी फेल हो जाए या इन्फ्लेमेटरी ग्लूकोमा हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन सब को समराइज़ कर दिया आपको। तो एंगल क्लोयर ग्लूकोमा में हम आयरोडोटमी करते हैं, इसके अलावा हम ये डायोड लेज़र्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एफेकी ग्लूकोमा में हम साइक्लोडायलाइसिस और क्रायोडायलाइसिस करते हैं। ठीक है, और जो ट्रेबेक्युलेक्टमी है ये ऑल ग्लूकोमास में, और लॉटमी और गोनियोटमी ये दोनों कंजेनिटल ग्लूकोमा में करते हैं। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल शंट्स हैं ये अनकंट्रोल ग्लूकोमा में करते हैं, जब ट्रेबेक्युलेक्टमी फेल हो जाए उस वक्त करते हैं। लेज़र में आर्गॉन लेज़र ओपन एंगल में करते हैं और नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी ओपन एंगल में करते हैं। और जो लेज़र है ये क्लोज एंगल में। और एंटी मेटाबोलाइट्स न्यूवास्कुलर या फेल्ड ट्रेबेक्युलेक्टमी उसके अंदर हम करते हैं। ठीक है, ये ट्रेबेक्युलोटमी नहीं है, ये ट्रेबेक्युलेक्टमी है। ठीक है, सिर्फ ये जो ऑटमी है ट्रेबेक्युलोटमी ये आपने सिर्फ याद रखना है कंजेनिटल में, बाकी कहीं भी कोई प्रोसीजर करना होगा तो उसमें हम ट्रेबेक्युलेक्टमी करते हैं। ठीक है, होप सो कि ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कोई भी आपको पॉइंट अगर ना समझ में आए तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना। ठीक है।